हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम रहीम के दोहों को समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे एवं उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे। और वाकई ही आज जो यहाँ पर जिन दो दोहों का एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जो समझाया गया है, वाकई वो ऐसे हैं कि उन्हें हमें अपने जीवन में भी ज़रूर अपनाना चाहिए ताकि उनसे हमें भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि आखिर वो दोहे कौन से हैं। तो देखिए, जो पहला दोहा है वो है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। फिर से पढ़े, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। तो इसका मतलब भी अब समझते हैं। तो पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं कि अब इसकी व्याख्या, जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं, हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है ना कि जब चलो संपत्ति नहीं, आप दोस्तों में ही देख लो, अगर आपके पास कोई बढ़िया सी चीज हो तो सारे लोग आपके पास ही आएंगे, आपसे मित्रता करने की कोशिश करेंगे। पर विपत्ति रूपी कसौटी में जो खरे उतरते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जो कठिन समय में हमारा साथ देते हैं ना, वे लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। यानी जब हमारे पर मुसीबत आ जाए, कोई दुख आ जाए, उस समय जो हमारे साथ खड़ा होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो अब आपको समझ में आई कि रहीम जी के इस दोहे का क्या मतलब है। चलिए दूसरा दोहा भी समझ लेते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छो। तो प्रसंग क्या है? मछली का जल के प्रति प्रेम दर्शाते हुए रहीम जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, पानी में जाल फेंके जाने पर पानी मछली का मोह छोड़कर बह जाता है, परंतु मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि उसके प्रति वह अपना प्रेम नहीं छोड़ पाती और मर जाती है। यानी जब आप देखो क्या होता है, जैसे ही पानी में जाल फेंकेंगे ना तो पानी जैसे एक तरह से हट गया और मछली ऊपर ही ऊपर दिखाई देने लग गई। मतलब जाल के अंदर पानी तो उस जाल से निकलकर बह गया लेकिन मछली उसमें फंस जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पानी तो मछली का मुंह छोड़कर बह जाता है और उसे छोड़ देता है अकेला, लेकिन मछली का पानी के प्रति बहुत गहरा प्रेम होता है और वो उसको छोड़ नहीं पाती और जैसे ही बाहर निकलती है उसको छोड़ती है तो वो मर जाती है। तो इसका मतलब उसका जो प्रेम है पानी के प्रति वो सच्चा प्रेम है ना। तो चलिए, ये तो थे दोनों दोहे और बहुत ही अच्छे दोहे जिन्हें हम अपने इनसे मिली सीख को जीवन में भी हमें अपनाना चाहिए। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। बहुत आसान है, सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति रूपी कसौटी में खरे उतरते हैं, अर्थात जो कठिन समय में हमारा साथ देते हैं, सच्चे मित्र वही होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, मित्र शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक तो सखा और दूसरा दोस्त, ये उसके पर्यायवाची यानी सेम मीनिंग वाले। फिर प्रश्न नंबर 3, कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, मछली पानी से या पानी मछली से। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, मछली पानी से ही सच्चा प्रेम करती है क्योंकि जाल फेंके जाने पर पानी मछली का मुंह छोड़कर बह जाता है, परंतु मछली उसके प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाती और मर जाती है। फिर प्रश्न नंबर 4, पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी पानी को और हम और क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे पानी लिख दिया मैंने, तो हम यहाँ पर जल लिख सकते हैं। ठीक है, वारी, नीर और जल, तो ये तीनों उसके पर्यायवाची हैं। फिर 5वां प्रश्न, क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है, कैसे, विस्तार से लिखिए।
तो अगर आपने भी किसी से सच्ची मित्रता निभाई है तो उसका उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा कि हाँ, मैंने सच्ची मित्रता निभाई है। एक बार मेरे एक मित्र को एक किताब की बहुत अधिक ज़रूरत थी, परंतु उनकी वित्तीय अवस्था यानी रुपए पैसों की अवस्था अच्छी नहीं थी। तब मैंने अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठे हुए पैसों से उसकी मदद की और उसे वह किताब मिल गई। तो इस प्रकार मैंने सच्ची मित्रता उससे निभाई। तो आप भी, उम्मीद करता हूं कि आपके भी मित्र जो होंगे वो सारे सच्चे मित्र होंगे और आप भी उनसे सच्ची मित्रता निभाएं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का वैक्सीनेशन, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और प्रदूषण से भी बचना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।